औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 अप्रैल 2026 सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर रात के इस टाइम भी हम लोग मौजूद हैं। आप तमाम जो हमारे मुलाजमीन लाहौर डिवीज़न के ख़ास तौर पे इधर मौजूद हैं, आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दीगर इस्लाह से जो हमने अपने कायदीन को कहा था कि आपने यहाँ पे आना है, हम अपनी मशावरत भी करेंगे और आगे का लाए अमल जो है इस एहतजाजी मुजाहरे के बाद देंगे। तो आज तमाम साथियों को अपडेट देता चलूँ कि असूली तौर के ऊपर ये रैली खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा से भी हमारे मरकजी कायदीन अकीदा पाकिस्तान के इधर मौजूद है कि हम साथियों ने ये मशावरत की, जो हमेशा से मैं बात करता हूँ कि एहतजाजी रैलियों से जो है कभी भी मामलात हल नहीं होते। आप लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, अपना पैगाम गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं, बट अगर डिजायर्ड रिजल्ट जब भी हासिल करने हैं या होते हैं तो वो हमेशा धरने से होते हैं। और उन्हीं नतीजे को हमने हासिल करने के लिए आज अपनी एक अटेम्प्ट की, कम तादाद के साथ लाहौर डिवीजन के साथियों के साथ हमने यहाँ पे धरने का पैगाम दे दिया डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को भी कि हम लोग धरना दे रहे हैं। उस धरने की कॉल से जो है जो हमने लास्ट मोमेंट के ऊपर दी, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है मुतहर्रिक हुई, हमारे से साथियों के नाम लिए गए और हमें मुज़ाकरात के लिए लेके भी जाया गया। और हमें ये बताया गया कि पहले भी जो हमारे मुज़ाकरात हुए थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ हुए थे, हमें ये बताया गया कि आज भी मुज़ाकरात उन्हीं के साथ होंगे। बट जब अंदर गए तो उनकी मीटिंग चल रही थी। फिर हमें कहा गया कि वो जो कमेटी है उस कमेटी के जो कन्वीनियर हैं उनके साथ आपकी निगोशिएशन करवाते हैं। हमें बैठाया गया, मगर बहुत से लोगों की खुशकिस्मती, हम साथियों की बदकिस्मती कि उसी वक्त एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो कॉल की गई चीफ सेक्रेटरी के लिए और तमाम जो जिम्मेदारान थे, तमाम बड़े अफसरान जो है वो चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में जो है वो चले गए। हमें डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से ये कहा गया कि डिप्टी सेक्रेटरी लेवल या उससे नीचे आपको जो हम मुज़ाकरात वगैरह जो है मीटिंग वगैरह करवाते हैं, तो बड़ा क्लियर कट हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से रहा है कि हम मीटिंग या निगोशिएशन जब भी करेंगे जिम्मेदारान या बाइख्तियार जो हुकूमती ओहदेदारान हैं हम उनके साथ करेंगे, जिस तरह आखिरी दफा भी हुआ था। यहाँ पे 10 दिन हम लोग बैठे और फिर आखिर हमने गवर्नमेंट को मजबूर किया था। पूरे पंजाब की तरफ से हमारी कॉल थी, एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसकी सिफारिशात आनी थी और हम ये उम्मीद कर रहे थे, अभी भी उम्मीद करते हैं कि उसकी सिफारिशात हमारे साथ शेयर की जाएंगी। मगर हमें यह बताया गया और यह भी बताया गया कि आपके कुछ साथियों को हमने बताया है कि जो भी चीजें होनी है बजट के अंदर होनी है, कि बजट के अंदर सिर्फ 1 महीना रह गया है। ये जो सिफारिशात हैं इनको हमने सबमिट करना है। जो मुल्की हालात और ये सारी सूरत हाल चल रही है, ये जो आने वाला बजट है इसके अंदर हम रखेंगे। मगर हमारा आज भी एक ही मुतालिबा है कि बजट के अंदर तो रखेंगे, कोई जिम्मेदार आके हमें इसकी यकीन दहानी तो करवाए जिससे पूछ सके कि आज भी अगर ये बात की जाती है तो हम जिक्र करते कि हमने अगर किसी जिम्मेदार के साथ मीटिंग की थी, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, तो हम 2023 की और 24 की भी उस मीटिंग का जिक्र करते, न कि हम किसी डीएसपी की जो है गारंटी या उसका जिक्र करते हैं कि एक डीएसपी साहब ने जो हमें यकीन दहानी करवाई थी।
हम बड़ा क्लियर कट मैसेज दे के आए हैं कि ये मीटिंग तो चलती रहेंगी, मगर हमारी कम्युनिटी बाहर इंतजार करे और हम अंदर बैठे रहे और उस मीटिंग के दोबारा से खत्म होने का इंतजार करें, उसके बाद कोई और मीटिंग ना आ जाए। अपने तमाम साथियों को आज की जो हमारी रैली थी, एहतजाज था, उसके अंदर शिरकत पे जारी बात है। जो हमारी बहनें आई कसूर से, लाहौर डिवीजन के अंदर लाहौर से, मेरी बड़ी बहन इधर मौजूद है, आ जाए जरा, पूरा नाम सईदा बाजी यहाँ पे मौजूद है सुबह से। मैडम रुखसाना भी यहाँ पे मौजूद थी। इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और पंजाब भर के मुलाजमीन के लिए मेरा ये पैगाम है कि हमने अपने हिस्से की जिद्दोजहद 10 फरवरी के धरने में भी की, यहाँ पे 10 दिन बैठे। उसके बाद अपना पैगाम देने के लिए पूरे रमजान के अंदर हम पूरे पंजाब के मुलाजमीन के पास गए। जो साथी धरने के अंदर आए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए और आगे के लाए अमल के हवाले से जो हमारा 31 तारीख का धरना था, धरना ही वो वाहिद हल है कि 30 तारीख को यही सिविल सेक्रेटेरिएट था, उन्होंने तहरीरी तौर पे हमें रिटर्न में दिया कि 1 हफ्ते के अंदर सिफारिशात आपकी जो है वो मुकम्मल हो जाएंगी। और ये भी मुबारकबाद देता चलूं कि वो सिफारिशात तो मुकम्मल हो गई, मगर उन सिफारिशात के अंदर क्या है, ये आज की डेट तक हमसे जो है वो छुपाया जा रहा है। तमाम साथी भरपूर तैयारी रखें। मैं ये समझता हूं कि ठीक है, आज की इनकी ये मीटिंग थी, हमारा एहतजाज भी जो है लाहौर डिवीजन का और ये मुजाहरा था। इस एहतजाजी मुजाहरे को रात के शहर तक लेके जाना, आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेरी तमाम क़यादत जो इधर मौजूद है, आपने ये साबित किया। लोग कहते हैं मुतालिबात पूरे होना या ना होना अकीका पाकिस्तान रहमान बाजवा की लुगत में डिक्शनरी में है ही नहीं है। मुतालिबात तो हर सूरत के अंदर पूरे होंगे, मगर मुलाजमीन दोस्त कुव्वतें और हुकूमती सहूलतकार जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है आश्कार हो चुके हैं। आज भी हमारे बहुत से साथी इधर मौजूद बार बार हमें यह पैगाम देते रहे कि जी इसको दूसरे जो हमारे साथी हैं वो बजट तक लेके गए, उनका हम जिक्र नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अपने तमाम कायदीन को हमने इधर बुलाया था, अभी देखते हैं, अभी आपस में मुशावरत करते हैं। हमारा अगला लाए अमल जो भी होगा वो मुकम्मल तालाबंदी के साथ धरने की तरफ ही है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लाहौर डिवीजन के हवाले से आज सिर्फ हमारा मुजाहरा था। मैं फिर बताता चलूं, ये कामयाब एहतजाजी मुजाहरा डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मजबूर हुई और अभी भी हमें बता रहे थे कि जी आप इंतजार करें, और हम उनको कह के आए कि इस धरने को हम जारी रखेंगे, मगर बगैर तैयारी के मेरे साथी आए हैं लाहौर डिवीजन के। किसी सूरत में मैं अपने इन साथियों को यहाँ पे बिठा के आजमाइश में नहीं डालूंगा। ये पंजाब के 10 लाख मुलाजमीन का मुकदमा है, और जब हम धरने में बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो पीछे जो घरों के अंदर हैं, जो बिस्तरों के अंदर हैं, अभी तो हमने उनको कॉल ही नहीं दी, मुकम्मल तालाबंदी के साथ, मुकम्मल तालीमी बाइकआउट, दफ्तरी काम के बाइकआउट के साथ इंशाअल्लाह ताला हम ग्राउंड के अंदर उतरेंगे
मगर उससे पहले हमारी वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है ऑलरेडी। हम अपने तमाम साथियों के साथ मुशावरत करके कि हमारा आइडियल टाइम जो है वो जाया किया गया पहले 8 महीने, और उसके बाद जब हम धरने में भी थे तो मुलाजमीन को यह बावर करवा के कि मुज़ाकरात तो टेबल पे 1-2 दिन के अंदर हो जाएंगे, वो 1-2 दिन किधर गए। एक दफा फिर से तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आज 40 डिग्री टेम्परेचर था लाहौर का, जिसकी सड़कों पे हम बैठे हैं। आपकी हमारी कुर्बानी कतन रायगा नहीं जाएगी। कोई झूठी तिफल तसल्ली हम अपने मुलाजमीन को नहीं देंगे, कोई झूठी खुशखबरी नहीं देंगे कि जिससे जीती हुई रेस हार जाए। हमारी ये जिद्दोजहद जारी है, और जब तक पंजाब का ये लीव इनकैशमेंट का मसला, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, अगला बजट सर के ऊपर आ गया। 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन एसएससी रेडियोस की रेगुलराइजेशन, लैब अटेंडेंट, क्लास 4 लेडीज हेल्थ वर्कर्स की अपग्रेडेशन, ये वो तमाम इश्यूज हैं, जब तक हल नहीं हो जाते निजकारी के साथ साथ पोस्टों की तरफ से पोस्टें जो अबॉलिश की जा रही है। तमाम साथी अपनी कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाए, जिस तरह लाहौर के साथी यूनाइटेड हुए। तमाम डिवीजन्स के अंदर जिन साथियों ने एहतजाज किए, रैलीज में शिरकत की, आपकी वर्किंग बॉडीज बना रहे हैं कि जब हमने मुकम्मल तालाबंदी या उसकी तरफ जाना है। और मैं वाज़ेह करता चलूं कि हमारी हुकूमत के साथ कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, मगर जब एक चिड़िया के अंडे घोंसले से या उसके बच्चे को खाए तो वह चिड़िया भी बात से लड़ जाती है। अगर हमारे मुलाजमीन का इस्तेसाल इसी तरह जारी रहा, मुलाजमीन के हकूक के ऊपर जो है किसी सूरत में हम समझौता नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम भरपूर तरीके से मुकदमा लड़ेंगे। तमाम साथियों का शुक्रिया। सबसे आखिर में एक सानिया जो पाक पतन के अंदर जो है पेश आया, उसकी हम जितनी भी भरपूर मजम्मत करें कि हमारी एक टीचर, हमारी बहन, उसका बेईमाना तरीके के साथ कत्ल किया गया, उसके चेहरे के ऊपर तेजाब डाला गया। तेजाब डालने के बाद हमारी उस टीचर बहन के जस्ते खाकी को जो है आग लगाई गई, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से भी मुतालिबा करते हैं कि मराद फराहम नहीं कर सकते तो कम से कम तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम किया जाए सरकारी मुलाजमीन, और खास तौर पे हमारी जो फीमेल टीचर्स है। ये किसी टीचर के ऊपर नहीं, मैं ये समझता हूं ये पंजाब गवर्नमेंट मरियम नवाज शरीफ साहबा के विजन के ऊपर ये हमला किया गया है। इस हवाले से पाकपतन से हमारे साथी बासित गिल साहब बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब का बहुत शुक्रिया, इन्होंने हक के लिए आवाज़ उठाई। पहले तो ये है कि हमें जब पता चला तो स्टाफ से पता चला कि टीचर जो है वो 2 दिन से स्कूल नहीं आई या ड्यूटी पे नहीं जा रही, तो उससे पहले ही जो उसकी लाश थी, एक नामनूम लाश तो मिल चुकी थी। जब उनके घर वालों से रब्ता किया गया तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया। ढूंढने के बाद जो है वो एक FIR दर्ज हो गई। अब वो बिफोर टाइम हुई है, बाद में हुई है, लेकिन जैसे वो FIR दर्ज हुई है, उस FIR के कहने पे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और छापे मारे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हक़ाइक़ मसक करने के बराबर है। DPO साहब, IG पंजाब साहब, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर तलीम राना सिकंदर अयाज साहब से हमारी ये गुजारिश है कि असल हक़ाइक़ जो है वो सामने लाए जाएँ। उनकी जो फ़ोन है उसे ढूंढा जाए, क्योंकि उन्हें धमकियाँ मिली थी, एक पुलिस वाले ने कब्जा भी उनके मकान पे कर रखा था। तो ये सारी जो बातें हैं
हकायक को मसक ना किया जाए और इसकी हकायक के ऊपर मबनी जो तहकीक है वो कराई जाए आला सतह के ऊपर, और जो भी इसके ऊपर जालिम है, कातिल है, उसको कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। और हम जिला पाकपतन से DPO साहब और DC पाकपतन और मीडिया के तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आवाज़ बुलंद की और अभी तक जो इंसाफ की फराहमी में कोशिशें जारी हैं उसमें उनका जो भी किरदार है हम उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ करवा दें साथी, हमारी बहन जो फौत हुई है उनके लिए दुआ करवा दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ को बरकरार फरमा। या अल्लाह हमारे इस जिहाद को जो कानून और आईनी जिहाद है और इल्मी और दलाइल के मैदान में जिहाद है, या अल्लाह इसको कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम सरकारी मुलाजिमीन की जो परेशानियाँ उनको ख़त्म फरमा। या अल्लाह हमें अपने हकूक़ के लिए अपने ज़मीर की आवाज़ को ज़ुबान पर लाने की हिम्मत और जुर्रत अता फरमा। या अल्लाह हमारे कायदीन की हिफाजत फरमा। सुल्तान रहमान अली बाजवा साहब की हिफाजत फरमा। जितने भी हमारे कायदीन हैं, जितने भी हमारे कारकुनान हैं, या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनके घरों की हिफाजत फरमा। असातिज़ा इकराम के जान माल इज्जत आबरू की तहफ़्फ़ुज़ फरमा। या अल्लाह ये जो हमारी बहन रेहाना पाकपतन में जो बेदर्दी के साथ शहीद की गई है, या अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमा। या अल्लाह उनका जो कातिल है, जो जालिम है और जो भी जिस सतह में या अल्लाह उस कत्ल के अंदर शामिल है, या अल्लाह उनको ज़लील ख़ार फरमा। दुनिया में भी उनको काफ़िर किरदार तक पहुँचा और या अल्लाह आखिरत में भी उनके लिए सख्त अज़ाब उनके लिए या अल्लाह हम दुआ करते हैं। और या अल्लाह इस पे हमारी बहन जो है उसको करवट करवट जन्नत अता फरमा, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। हम तमाम मुलाजिमीन को चाहे वो पाकिस्तान के किसी कोने में और किसी महकमा से हैं, अगर किसी के कांटा भी चुभता है तो हमें उसकी दर्द महसूस करने की तौफीक अता फरमा।